आयोजन को लेके क्या कहेंगे? बहुत सारी महिलाएं आए, लोग आए हैं और संजना साथ आपके बीच में, इसका उद्देश्य क्या है प्रोग्राम का? आज प्रोग्राम का जमा बढ़िया से अच्छा, आप बर्थडे धन से सात 11 से बड़ी 11 से और बेटी 7 दे 11 से माता तन सच्चा दिल था जमा हर जमा हमारे हर तरह करता समझा किया गया है, क्या उद्देश्य रखा गया और आपने क्या निर्णय लिए इसमें? ये सर्व जातीय महासम्मेलन है जिसमें जो जहाँ जिस परिवार में मैं ब्याई गई हूँ, नेहरा परिवार, उनका खास बल्कि अन्य राज्यों से सभी नेहरा परिवार के सदस्य इधर जुड़े हैं। और जो मेरा बरवाला क्षेत्र है, बरवाला परिवार है, उसमें अन्य गांव से जो साथी समर्थक टीम संजना सात रोड मेरे साथ जुड़े हैं हमेशा से ही, वो सब इधर मौजूद हैं। ये अपनेपन का सम्मेलन है और साथ ही भोजन की व्यवस्था है। और आज का शुभ दिन देवउठनी ग्यारस का भी दिन है और हरियाणा प्रदेश का स्थापना दिवस भी आज ही है। तो इस दिन एक अपनेपन का एहसास अपने आप में ही है। तो ये सब जो इधर पहुंचे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि ये महासम्मेलन बहुत ही शानदार हो रहा है। जैसे किसानों के लिए आप एक योजना बता रहे थे, वो क्या लेके आए हैं जिससे किसानों का फायदा जी, हो? जैसा हमने देखा है कि किसान इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो पीड़ित वर्ग कह सकते हैं वो हमारे किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं। और जब अन्नदाता परेशान हो, जब वो ढंग से अपना काम ना कर पाए, तो फिर पूरे देश पे उसका असर आता है। तो मैं हमेशा से कुछ ना कुछ देश हित में, समाज हित में ही करने का सोचती रहती हूँ। तो इस बार मेरी जो फोकस है वो किसानों के ऊपर है, जिसमें एक चीज तो ये है कि हम पूरे क्षेत्र में, जहाँ तक मेरी सीमा है, जहाँ तक मैं जा सकती हूँ, वहाँ तक हम सॉइल टेस्टिंग वैन्स चलवाएंगे, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको पता रहे कि उनके खाद में, उनकी जमीन में किस चीज की कमी है और वो इफेक्टिवली प्लानिंग करके अपनी खेती कर सके। दूसरा, बहुत सी ऐसे स्प्रेज होते हैं, ऐसे कीटनाशक होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं जिसमें उनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो उसके लिए अभी मेरी प्लानिंग चल रही है कि कैसे उनके कॉस्ट कटिंग किया जाए और उन तक वो जो चीजें हैं वो पहुंचाई जाए। जैसे राजनीति में आप हैं, आप कहते हैं कि 36 बिरादरी की आप बात करते हैं, वहीं पे नेहरा खाप सम्मेलन की आप लोगों ने एक तरह से आयोजन किया है, इसका संदेश आम समाज में क्या जाएगा? जी, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब मैं राजनीति में आई थी, तो मैंने सबसे पहले अपने नाम के पीछे सात रोड जोड़ा था, जो कि मेरा कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र जहाँ से मेरा घर चलता है, जहाँ हमारा उद्योग है। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि अब राजनीति में आने का मतलब है 36 बिरादरी का मान सम्मान और उनको सबको साथ में लेकर चलना। ये बात सच है कि जो परिवार होता है वो आपकी जड़ें होती हैं, वो आपकी मजबूती होती है। इसलिए अन्य राज्यों से नेहरा परिवार को जोड़ा गया है, इसलिए नेहरा खाप महासम्मेलन है। लेकिन जब बात आती है मेरी, तो मैं बिना अपने परिवार के, एक होता है जो ब्लड लाइन होती है, खून का परिवार, और एक होता है दिल के रिश्ते। तो बिना अपने दिल के रिश्तों के मैं कोई काम नहीं करती। इसलिए बरवाला क्षेत्र में जो अन्य गाँव हैं, जो शहर हैं, उनसे जितने लोग पहुंचे हैं, उनका भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ। और इसीलिए सर्व जातीय महासम्मेलन। स्ट्रेंथ की बात की जाए, कितनी स्ट्रेंथ आज इस सम्मेलन में पहुंची है? आप देख ही सकते हैं, पूरा पंडाल, जितनी सीटिंग है वो सब भरा हुआ है। जो खाने की व्यवस्था है, वहाँ पे भी लोग हैं। तो जितना सोचा था उससे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि ये जो कदम अपनेपन का मैंने उठाया, उसमें सबने मेरा साथ दिया है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आज आपको दी जा जो रही बाढ़ के कोने से आपके सम्मेलन में, सर्व जातीय नेहरा खाप सम्मेलन में जो बाढ़ के कोने से लोग आए हैं, इससे सामाजिक जो बुराइयां चल रही है, इस पे कितनी प्रेरणा मिली है? बिल्कुल, जब एक परिवार इकट्ठा होता है, और यहाँ पे जो परिवार इकट्ठा हो रहा है वो सर्व जातीय परिवार जब इकट्ठा होता है, तो फिर उनका एक विजन होता है, एक सोच होती है, एक उम्मीद होती है। तो वो उस उम्मीद पे खरे उतरने का काम मैंने करा है और आगे भी करूंगी। और जैसा कि सर बोल रहे हैं कि जब ऐसा कोई सम्मेलन किया जाता है तो उम्मीदें और बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए मैंने अपने संबोधन में भी कहा था कि जितना प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है,
उससे मेरी मजबूती बढ़ रही है। और जो जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएंगी, मैं किसी अपने परिवारजनों का, अपने साथी समर्थकों का सर झुकने नहीं दूंगी। हरियाणा दिवस है आज और कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर बात करें तो पगड़ी के से जानी जाती है और पगड़ी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको जो नेहरा खाप ने दी है, आप अपने आप को कितना एक प्रिपेयर मानते हैं? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। और हरियाणा दिवस वाला दिन बहुत ही खास है। हमारा हरियाणा जो देश, हमारा हरियाणा जो स्टेट है, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेशक वो खिलाड़ियों के माध्यम से हो, महिला शक्ति से हो, या खेतों से हो, किसानों से हो, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इस आयोजन के बाद कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक मजबूती और मिलेगी। मैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोई भी काम राजनीतिक उद्देश्य से नहीं करती। हाँ, उस चीज को जोड़ जरूर दिया जाता है क्योंकि इलेक्शन लड़ा है, लेकिन इलेक्शन भी मैंने सामाजिक अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ा था। और मेरे जो भी काम होते हैं वो समाज हित के होते हैं। वो राजनीतिक अपने आप बन जाते हैं, वो अलग बात है। आज के इस कार्यक्रम को वैसे कहीं ना कहीं अगर किसानों के हित में भी आपने किया है कि बहुत सारे किसानों को लेकर के आपने बड़े बड़े फैसले भी लिए, तो क्या कोई किसान नेता या कोई किसान संगठन, कोई किसान संघ आपके साथ जुड़े? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप मेरे संबोधन में भी अगर देखेंगे, मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर संगठन या कभी भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेती, क्योंकि मेरे लिए आया हुआ हर एक व्यक्ति खास है, आदरणीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति लेकर आए हैं। हाँ जी, किसान संगठन से भी बहुत से लोग आपको पंडाल में भी मौजूद मिलेंगे, लेकिन ये जो प्रोग्राम था, ये था परिवार का प्रोग्राम, ना सिर्फ नेहरा परिवार का, पूरा टीम संजना सातरोड का और नेहरा परिवार का एक महासम्मेलन था। और इसमें जो मेरा विजन है, जो मेरी सोच है, आगे मुझे कैसे बढ़ना है, उसका ऐलान मैंने किया है। मैडम, बरवाड़ा क्षेत्र में आप गए लगातार, क्योंकि बाढ़ भी आई और लोगों को दिखते हुए कैसे देखते, क्योंकि कैबिनेट मंत्री वहाँ के हैं, विकास हुआ है या नहीं हुआ, पानी अभी तक निकला है नहीं, आप गए हो? जी, ये बात सच है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अच्छे फंड सैंक्शन करे हैं। हजारों करोड़ में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फंड सैंक्शन हुए हैं, लेकिन क्या वो हमारे हरियाणा प्रदेश तक पहुंचे हैं, हमारे लोगों तक पहुंचे हैं, ये सिद्ध करना हमारे सरकार का काम है। और अगर आप जाते हैं, लोग खुश हैं सरकार से, तो उनको 10 में से 10 नंबर है। लेकिन अगर लोग खुश नहीं हैं, अभी भी पीड़ित हैं और सरकारी महकमों की वजह से पीड़ित हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो सारे फंड सैंक्शन हो चुके हैं, सिर्फ एग्जीक्यूशन रहती है, तो फिर वो जीरो हैं। तो आप क्या मानती हैं? आपके चुनाव आपने लड़ाए, एक तरह से दूसरा स्थान आपने प्राप्त किया, तो क्या मानती हैं? मेरा ये मानना है कि जब इतने सारे लोग आपको वोट देते हैं, तो वो किसी उम्मीद से देते हैं, तो उस उम्मीद पे खरा उतरना चाहिए। मैं भी इस बरवाला क्षेत्र की निवासी हूँ, मैं भी वोटर हूँ, तो मेरा भी हक बनता है कि हमारे जो क्षेत्रवासी हैं वो खुश रहें, और मेरे मुझसे जितना हो सकता है वो तो मैं करती हूँ। हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। जी, और कोई सवाल? संजना जी, सवाल बिल्कुल अहम है। हजारों करोड़ का बजट आप कह रहे हैं कि सरकार ने पास किया, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं लगा। मिर्जापुर हरियाणा की बात करूं, पानी खड़ा है, किसान गेहूं कैसे बीजेंगे? उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए कोई बड़ा फैसला संजना सातरोड ले सकती है? जी, एक आम नागरिक की तरह हमारे पास, एक इंडियन सिटीजन की तरह हमारे पास एक बहुत बड़ी पावर है आरटीआई के माध्यम से। और मीडिया, जो चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं हमें डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, उनके माध्यम से हम आवाज उठा रहे हैं। जब ये सब हो रहा था, जब ये डिजास्टर हो रहा था, जब इतना ज्यादा फ्लड्स आ रहे थे, बाढ़ आ रही थी, तब भी मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई थी। और अब भी जब तक वो सारे फंड्स एग्जीक्यूशन नहीं होगा, मैं अपनी आवाज उठाती रहूंगी, क्योंकि एक आम आदमी के पास जो सबसे बुलंद हथियार है वो है अपनी आवाज, और उसी को उठा के हमें अपने हकों की लड़ाई लड़नी है। अभी आप मार्क्स की बात कर रहे थे, 10 आउट ऑफ कितने नंबर देंगे सरकार? अभी कह रहे थे मार्क्स देने चाहिए। मैं एक इंडिविजुअल की तरह, मैं चाहे उनको कितने भी नंबर दूं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन एक समूह कितना खुश है, उससे आप लोग जांच सकते हैं कि सरकार को कितने नंबर मिलने चाहिए।
क्योंकि उनको इतनी भारी बहुमत से जिताया गया है, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप ही में से एक साथी ने बताया कि जब इतनी उम्मीद होती है, जब इतना साथ होता है लोगों का, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपने आज सम्मेलन किया है, नहरा खाप सम्मेलन, ऐसे ही मुख्यमंत्री जी भी सम्मेलन करने में लगे हुए हैं। जैसे धन्ना जाट सम्मेलन उन्होंने चाणा में किया था। क्या वो इस तरीके से राजनीति लुभाने के लिए कर रहे हैं या सामाजिक कार्यों के लिए कर रहे हैं? कोई किस महत्वाकांक्षा से कोई प्रोग्राम कर रहा है या क्या उनकी सोच है, उसके लिए आई एम नो वन टू कमेंट। लेकिन हाँ, मैंने बहुत दिल से, बहुत ईमानदारी से और बहुत सच्चे मन से ये प्रोग्राम किया है, और आप यहाँ पे खुद भी महसूस करेंगे कितनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि इधर जो कोई आया है, व्यक्ति आया है, वो अपने दिल से पहुंचा है। इसी के साथ मैं आप सभी को देवउठनी ग्यास, जो कि देवों के उठने का दिन है, जब सारे शुभ काम शुरू होते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और हरियाणा दिवस की भी ढेरों शुभकामनाएं देना जैसे बरवाला नगर पालिका से नगर परिषद बनाया है, क्या कहेंगे इस पर? ये सारे बहुत टेक्निकल चीजें हैं, जिसमें अभी जैसे अगले साल तक परसिमन भी होगा, डिलिमिटेशन भी होंगी, तो ये सारी चीजें जो डेवलपमेंटल चीजें होती हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, इस चीज का फायदा उन लोगों को पहुंचना चाहिए कि जब गांव से शहर बनते हैं या किसी और डेवलपमेंटल चीज होती है, तो उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, पर वो लोग उनसे वंचित रह जाते हैं। तो जब भी कोई चेंज आता है, तो उधर रहने वाले लोगों को उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर उनके आसपास या उनकी जगह पे कोई चेंज आया तो उन पे वो कैसे इफेक्ट करे। तो लगता है देवउठनी ग्यारस पे ही विशेष कार्यक्रम रखा गया इस महासम्मेलन से। क्या 2029 मिशन की शुभ शुरुआत करने वाली आप राजनीति? जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो मैंने प्रोग्राम किया है, ये बहुत ज्यादा दिल से करा हुआ प्रोग्राम है, जिसमें परिवार को जोड़ा गया है। ये एक सामाजिक प्रोग्राम है। हाँ, इससे मेरी जड़ें और मजबूत होती हैं, इससे मुझे और मजबूती मिलती है, लेकिन इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। बहुत धन्यवाद। भाईचारा, ये आपने अभी कहा, अभी इतना बड़ा भाईचारा आपके साथ है, ये तो एक मामूली सा है। जैसे हमारे परिवार के राजस्थान में बहुत लंबे चौड़े में, मेरी भगवान से प्रार्थना है भी आप उसमें कामयाब हो, हम आपके साथ हैं। इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन सिर्फ एक बार उन्होंने करके दिखाया, इनका भी हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं। इधर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों को, छोटे बच्चों को, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण को, समस्त नेहरा परिवार को, समस्त मेरे बरवाला क्षेत्र के परिवार को मेरा नमन, मेरी राम राम। सबसे पहले मैं आज के शुभ दिन के बारे में बात करना चाहती हूँ। 1 नवंबर 1966 में हमारा हरियाणा क्षेत्र, हमारा हरियाणा स्टेट स्थापित किया गया था, और आज जो हमने महासम्मेलन रखा है वो बहुत ही शुभ दिन, देवउठनी ग्यास, जब देव उठते हैं, जब सारे शुभ कामों की शुरुआत होती है, उस दिन रखा गया है। तो आप सभी को हरियाणा दिवस की और देवउठनी ग्यास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से नेहरा खाप और मेरे सभी बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये जो मैंने कदम उठाया है उसमें उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे मौका दिया ताकि इसको एक महासम्मेलन बनाया जाए, एक सर्व जातीय महासम्मेलन। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मैंने समाज सेवा शुरू करी थी वो देशभक्ति के लिए थी, और जब अब मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे और मजा आ रहा है। पहले मैं सिर्फ अपने लिए करती थी, और जब अब मेरे साथ इतना बड़ा परिवार, जो इधर इस प्रांगण में मौजूद जितने भी लोग हैं वो मेरा परिवार है, जब इतना बड़ा परिवार मेरे साथ है, मुझे इतना प्रोत्साहन दे रहा है, इतना आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है, तो इस काम को करने में मुझे और आनंद आ रहा है। क्योंकि आज हरियाणा दिवस है, इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी काम हमने आज तक करे हैं, जितने भी आज तक स्कीम आए हैं, बेशक वो सालासर धाम घुमाने की हो, या नरेगा वर्कर्स के लिए हो, या बच्चों के लिए लाइब्रेरी में वाईफाई लगाना हो, हम सबके लिए सामान्य तौर पे करते हैं। इस बार ना सिर्फ हरियाणा राज्य में
पंजाब, हिमाचल और अन्य राज्यों में जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है और कुछ ना करने के कारण बहुत बुरा महसूस कर रही थी। इसीलिए इस बार 2026 का जो मैंने काम सोचा है वो है किसान हित का, हमारे अन्नदाता का। अगर अन्नदाता हमारे मजबूत होंगे, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की शान है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की ग्रास रूट लेवल से, जो बिल्कुल धरातल से अगर जिस पे काम कर सकते हैं, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, अगर वो मजबूत होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए 2026 में किसानों के लिए हम एक ऐसी स्कीम ला रहे हैं जिसमें उनका 70% जो खर्चा है वो कम होगा और साथ ही जो सॉइल टेस्टिंग वैन होती है वो पूरे क्षेत्र में, जहां तक मेरी सीमा है वहां तक मैं पूरी कोशिश करूंगी वो चलवाऊं, ताकि जो हमारे खाद में, जो हमारे जमीन में जिस चीज की कमी है उसकी हम पूर्ति कर सके। जो सॉइल टेस्टिंग वैन होती है वो बता देती है कि भाई तुम्हारे जो खाद है इसमें जिंक, मैग्नीशियम की कमी है, जिंक की कमी है, तो हम उसकी पूर्ति करें, यूरिया डाल के उसको और खराब ना करें। इसी तरह मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अन्य राज्यों से, राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से और हरियाणा के विभिन्न गांव से बहुत से नेहरा परिवार के लोग इधर पहुंचे हैं। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने परिवार को और मजबूत देखते हुए। जब मैंने इलेक्शन लड़ने का सोचा था तब मैंने एक चीज ठानी थी और यहाँ पे मौजूद ये सभी लोग जानते हैं कि मैं कभी भी कास्टिज्म यानी जातिवाद का साथ नहीं दूंगी। और ये चीज आज के महासम्मेलन से सिद्ध होती है कि जब मेरा पूरा परिवार मिलता है तो ना सिर्फ नेहरा परिवार बल्कि समस्त जो अन्य गोत्र हैं वो भी इस महासम्मेलन का हिस्सा हैं। और ये जो महासम्मेलन है ये सर्व जातीय महासम्मेलन किया गया है। और आप सबका मैं फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इधर पहुंचे, आपने मुझे इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और इस महासम्मेलन को इतना कामयाब बनाया। आज इधर मेरे परिवार से इतने बुजुर्ग आए हैं। मैं चाहूंगी कि आज इस मंच से ही मुझे और सलाह दी जाए कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने नेहरा परिवार को, अपने बरवाला क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें, उनके हित में ऐसे कैसे काम करें, क्या विजन रखें ताकि हम जल्द से जल्द एक इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सके। क्योंकि काम करने का जज्बा पूरा है, मेहनत करने से मैं डरती नहीं हूँ और आज ये तादाद देख के मुझे ये पता है कि मजबूती भी मेरे अंदर पूरी है। तो आप ये मजबूती और आशीर्वाद बनाए रखना और आपका सर मैं झुकने नहीं दूंगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ समस्त अपने नेहरा परिवार का, मंचासीन सभी अतिथिगण का और यहाँ मौजूद परांगण में प्रत्येक व्यक्ति जो अपना समय निकाल के इधर पहुंचे उन सभी का। राम राम। नेहरा फंड्स को दिया आपने, आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत शानदार बोला आपने जी, और आपका जो विजन है वो कामयाब हुआ। ये है तो पहले तो ये बता दूं कि जो ब्लड लाइन है वो जाति से या धर्म से नहीं जुड़ी हुई है। हमारा जो नेहरा गोत्र है, सागरदीप नेहरा जी हमारे बीच में एक बार खड़े हुए।